there, we reverse engineered alien spacecraft. दोस्तों, एलियंस और यूएफओज का जिक्र जब भी किया जाता है तो लोग विश्वास नहीं करते, खासकर हमारे देश में। हमारे देश में एलियंस और यूएफओज आज भी एक मिथ है, लोग इन पर विश्वास नहीं करते। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं सोशल टॉक्स बाय गौरव। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं रोशनी डालूंगा उन इंसिडेंट्स पर, उन प्रूफ्स पर जो ये साबित करते हैं कि एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जब इंडिया में इन चीज़ों का जिक्र किया जाता है तो लोगों का एक सवाल होता है कि ये जितनी भी घटनाएं, जितने भी प्रूफ्स हैं, ये दूसरे देशों में क्यों हैं, हमारे देश में क्यों नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में भी एलियंस को देखा गया है, यूएफओज को देखा गया है। 1951 में, 2004 में, 2007 में और 2013 में भी। जब भी एलियंस और यूएफओज का जिक्र आता है तो सबसे पहले नाम जिस देश का आता है वो है यूएस। इजरायली प्रेस ने एक आर्टिकल छापा था। उस आर्टिकल में यह जिक्र किया गया था कि यूएस नेवी शिप पर एक ट्रेंगुलर शेप यूएफओ को देखा गया है। 8 जुलाई 1947 को रोजवेल आर्मी ने एक प्रेस स्टेटमेंट रिलीज किया। उसमें उन्होंने कहा कि हमने एक फ्लाइंग डिस्क को रिकवर किया है। वो हवा में उड़ रही थी हमारे रेस्ट्रिक्टेड एरिया में और हमने उसको मार गिराया है। लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ी ही देर बाद रोजवेल आर्मी ने स्टेटमेंट को बदल दिया और कहा कि रिकवर्ड ऑब्जेक्ट एक फ्लाइंग डिस्क नहीं बल्कि एक वेदर बैलून था। क्यों छुपा रही है हर देश की सरकार इन चीज़ों को? क्यों नहीं ये चीज़ें सामने आ रही हैं? 1950 में यूके मिनिस्ट्री ने फ्लाइंग सोशर वर्किंग पार्टी का गठन किया और इस पार्टी का काम था कि जितने भी ये यूएफओज के इंसिडेंट हैं, जितने भी ये एलियंस के इंसिडेंट हैं, इनको इन्वेस्टिगेट करना और पता लगाना कि क्या ये चीज़ें सच में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन उस पार्टी की रिपोर्ट आज तक आम जनता के सामने नहीं आई है। फाइनल रिपोर्ट उस पार्टी की क्या थी किसी को नहीं पता। अगस्त 1950 में निकोलस मारिया ने अपने कलर्ड कैमरे से ढेर सारी वीडियोज बनाई जिनमें साफ साफ यूएफओज को देखा जा रहा है। लेकिन जब सरकार के पास वो वीडियोज गई, निकोलस मारिया को बुलाया गया, उसका कैमरा लिया गया और उसमें से ढेर सारी वीडियो क्लिप्स डिलीट कर दी गई, ऐसा निकोलस मारिया का दावा है। 15 मार्च 1951 सुबह 10:20 पर नई दिल्ली में लगभग 25 लोगों ने एक सिगार शेप्ड ऑब्जेक्ट को उड़ते हुए देखा। उसकी लंबाई करीब 100 फीट थी। 1950 के बाद 1970, 1980 और 1990 में भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखा गया, इस सिगार शेप्ड ऑब्जेक्ट को। 2018 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने यह डिक्लेयर किया कि यह सिगार शेप्ड ऑब्जेक्ट एलियंस का स्पेसक्राफ्ट हो सकती है। एस्ट्रोनॉमर एवी लोब का ये मानना है कि एलियंस धरती पर विजिट कर चुके हैं और एक बार नहीं कई बार विजिट कर चुके हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट और साइंटिस्ट ये मानते हैं कि एलियंस हमारी अर्थ पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से काफ़ी प्रभावित है। तो काफ़ी बार ये देखा गया है कि यूएफओज न्यूक्लियर प्लांट के आसपास मंडराते रहे हैं। यूके में भी और यूएस में भी सेम न्यूक्लियर प्लांट के पास यूएफओज को देखा गया है। जब भी अमेरिका और एलियंस को कनेक्ट करते हैं तो एक एरिया 51 का जिक्र बहुत ज़्यादा आता है। दोस्तों, ये एक एरिया है जो आम जनता के लिए तो एयरफोर्स का बेस है, लेकिन लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर एलियंस को लेकर, यूएफओज को लेकर काफ़ी बड़ा खुलासा है, काफ़ी बड़ा रहस्य यहाँ पर है। एरिया 51 में काम करने वाले एक वर्कर की जुबान आप खुद सुनिए। My name's Bob Lazar. I'm known for working at a classified base known as S4 out in the Nevada desert near Area 51. And there we reverse engineered alien spacecraft. सुना आपने? ये कह रहा है कि हम एरिया 51 में एलियन स्पेसक्राफ्ट की रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, यानी उसको दोबारा रीडेवलप कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसी ही खबरें रशिया से भी एक बार आई थी कि वे वहाँ पर उन्होंने एक एलियन को पकड़ रखा और उस पर स्टडी चल रही है और उसके एयरक्राफ्ट की भी वो रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ ना कुछ तो ज़रूर है।
क्या शायद पूरी दुनिया इस कंपटीशन में लगी हुई है कि कौन इस थ्योरी को पहले सोल्व करे, इसीलिए कुछ खुलकर सामने नहीं आ रहा है। दोस्तों ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन एलियंस तो ज़रूर है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई और अगर आप ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का बढ़ती हुई महामारी से ध्यान रखें और सच्चाई जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।